हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बुक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग इस वीडियो में ए और एन यानी आर्टिकल ए और एन के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 2 होते हैं, ठीक है ना? आर्टिकल हालाँकि इंग्लिश ग्रामर में अगर आप डिटेल से जाएँगे तो आपको आर्टिकल्स 3 तरह के मिलेंगे, ए, एन और द। लेकिन मैं यहाँ पर आपको आर्टिकल ए और एन के बारे में बात करूँगा और इसके बीच में जो भी कन्फ्यूज़न होगी, उसको मैं दूर करूँगा, ठीक है ना? तो आप नॉर्मली आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे कि ऐसे ऐसे वर्ड जो वावेल से स्टार्ट होते हैं, उसके पहले हम लोग एएन लगाते हैं और ऐसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, उसके पहले हम लोग ए लगाते थे। कैसे आपने क्या पढ़ा है? आइए देखते हैं। आपने ये पढ़ा था कि ऐसे वर्ड जो वावेल से स्टार्ट होते हैं, उसके पहले एएन लगाएँगे। ऐसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे एस कॉन्सोनेंट है ना, इसके पहले आपने पढ़ा है कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसके पहले ए लगाएँगे, तो ये तो गलत है। ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। आपने जो पढ़ा है, आपको जो पढ़ाया गया है छोटी क्लासेस में, वो पूरी नॉलेज नहीं है। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं, ए और एन कहाँ लगाते हैं और कब लगाते हैं? चलिए लेट्स बिगिन। ए और एन सिंगुलर नाउन के साथ लगाया जाता है। जो भी नाउन हो अगर सिंगुलर है, तो उसके पहले या ए या फिर एन दोनों नहीं लगा सकते। ठीक है ना? और ए कहाँ लगाते हैं और एन कहाँ लगाते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से जानेंगे। तो एग्ज़ैक्टली मैं बता रहा हूँ, एन एन और ए कहाँ लगता है। देखिए, आपने आपने हिंदी में पढ़ा है अ से अहा। अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, अंग, अह। आपने पढ़ा है ना? इसको बोलते हैं स्वर। और व्यंजन क्या होता है? क से य तक ये सारे व्यंजन होते हैं, ठीक है ना? तो मेरे हिंदी स्वर व्यंजन कहने का मतलब ये है कि ऐसे शब्द जिनका उच्चारण अ से अहा तक जिनका उ जो जो शब्द अ से अहा तक के उच्चारण के बीच में आते हैं, उन शब्दों के पहले एन लगाएँगे। आइए देखते हैं। जैसे ये क्या है? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इसका उच्चारण आप करेंगे तो अम्ब्रेला निकलेगा, यानी अ से शुरू हो रहा है ये वर्ड, इसका उच्चारण अ से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले एन लगाएँगे, ठीक है ना? और व्यंजन के पहले ऐसे शब्द जो व्यंजन से स्टार्ट हो रहे हैं, उस नाउन के पहले ए लगाएँगे। जैसे यहाँ देखिए, 1 रूपी नोट, ये वर्ड है 1 रूपी नोट, 1 रूपी नोट, तो इसका उच्चारण व से शुरू है, यानी व्यंजन से शुरू हो रहा है, तो इसके पहले हम लोग ए लगाएँगे, ठीक है ना? आपने तो पढ़ा था कि इसके पहले एन लगाना है क्योंकि वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन नहीं, इसका उच्चारण व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए लगाएँगे। तीसरा सेंटेंस क्या है? ऑरेंज, ऑरेंज, आ से शुरू हो रहा है ये, इसका उच्चारण आ से शुरू हो रहा है, इसकी आ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर एन लगेगा। यहाँ पर मैन क्या है? इसका उच्चारण मैं शुरू हो रहा है, यानी म से शुरू हो रहा है, इसके पहले ए लगाएँगे। यूनिवर्सिटी, अब फिर वही आप लोग जो करते थे, करते आए हैं, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो भैया चुपचाप एन लगा दो, तो ये आप गलत है। इसका उच्चारण देखिए तब लगाइए। उच्चारण शुरू हो रहा है यू से, यूनिवर्सिटी होता है ना, इसका उच्चारण यू से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम लोग ए लगाएँगे और एग्ज़ैक्ट हमेशा लगाइए उच्चारण को देख कर के। आगे एप्पल यानी ए आ गया, यानी इसका उच्चारण इस नाउन का उच्चारण ए से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम लोग एन लगाएँगे। ऑनेस्ट, ये तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका उच्चारण जब बोलोगे तो आ निकलेगा, ऑनेस्ट। इसका स्वर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले एन लगाएँगे। यूनिट, फिर वही गलती, आप वाली गलती, ठीक है? उच्चारण देखिए पहले, इसका उच्चारण यू से शुरू हो रहा है, यू, तो ये स्व व्यंजन है, इसलिए इसके पहले हम लोग इसके पहले हम लोग ये लगाएँगे। इसका उच्चारण ई से शुरू है, ईयर है ना, इसका उच्चारण ये स्वर से शुरू हो रहा है, इसके पहले हम लोग इस नाउन के पहले एन लगाएँगे। और ये आपका आवर क्या है? आवर, इसका उच्चारण आ से शुरू हो रहा है इस शब्द का, तो इसके पहले हम लोग एन लगाएँगे, ठीक है ना? तो ये था कि ये आप क्लियर हो गया कि ए कहाँ लगाएँगे और एन कहाँ लगाएँगे।
तो बिल्कुल आप सावधानीपूर्वक इसको वीडियो को देखिए और पूरा समझिए कि एग्ज़ैक्टली ए कहाँ लगाएँ और एन कहाँ लगाएँ। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है आपको ए और एन के बीच में जो कन्फ्यूज़न है, वो बिल्कुल दूर हो गया होगा। और दूसरी बात आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ, वो डायरेक्टली आप तक पहुँचे। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।